सिंधु बॉर्डर पर निहंगों ने की युवक की हत्या। पहले हाथ काटा, गर्दन पर वार किया, फिर शव किसान आंदोलन के मंच के सामने लटका दिया। किसान आंदोलन स्थल कुंडली में सिंधु बॉर्डर पर गुरुवार रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसे 100 मीटर तक घसीटा गया, एक हाथ काट दिया और शव को किसान आंदोलन मंच के सामने लटका दिया गया। युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है। हालांकि इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भी कहा जा रहा है। फिलहाल कुंडली किसान आंदोलन स्थल से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें युवक की हत्या निहंगों द्वारा करने की जानकारी दी जा रही है। घटना शुक्रवार तड़के 5 बजे की बताई जा रही है। कुंडली बॉर्डर पर सनसनी फैल गई है जब वहां संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच के पास एक शव लटका मिला। शव का हाथ कटा हुआ है, 5 उंगलियों के साथ पूरी हथेली काट कर अलग कर दी गई। गर्दन पर भी तेजधार हथियार से हमले के निशान हैं। सूचना के बाद कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार मौके पर पहुंचे। युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले में ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। 30,000 देकर किसी ने भेजा। निहंगों का आरोप है कि युवक को साजिश के तहत यहाँ भेजा गया था। इसके लिए उसे 30,000 रुपए दिए गए थे। युवक ने यहाँ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का अंग भंग किया। निहंगों को इसका पता चला तो उसे पकड़ लिया गया। घसीटते हुए निहंगों के पंडाल ट्रैक्टर एजेंसी के पास लाया गया। बताया जा रहा है कि युवक से पूछताछ, घसीटने समेत पूरी वारदात की वीडियो भी बनाई गई, जो अभी तक सामने नहीं आई है। निहंग डेड बॉडी भी उतारने नहीं दे रहे थे। मौके पर एक पत्रकार ने फोटो लेने की कोशिश की तो उसे धमकी देते हुए फोन वापस जेब में डालने के लिए कहा गया। बलदेव सिरसा मौके पर पहुंचे तब पुलिस को डेड बॉडी उतारने दी गई। शर्म आनी चाहिए, विश्व भूख सूचकांक में नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे है भारत। 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित हो गया है। ये दर्शाता है कि भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे। पिछले कुछ वर्षों से भारत गरीबी के मामले में दयनीय स्थिति में है। 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया वहीं से नीचे उतर गया है। ये सूची जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे और आयरिश राहत संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी। भूख और कुपोषण की सूची में चीन, ब्राजील और कुवैत जैसे 16 देश सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हैं। उनका GHI स्कोर 5 से नीचे है। इसी बीच 2000 में भारत का स्कोर 36.6 था, लेकिन 2012 से 2021 तक भारत के स्कोर में 26.8 से 28.5 के बीच उतार चढ़ाव रहा। ताजा सूचकांक के मुताबिक भारत की स्थिति चिंताजनक श्रेणी में है। भारत अपने पड़ोसियों से भी बहुत पीछे है। नेपाल 76, बांग्लादेश 76 और म्यांमार 61वें नंबर पर भारत से आगे है। भारत से आगे यही देश नहीं, पाकिस्तान भी है जो 92वें स्थान पर है। हालांकि ये चारों देश भी चिंताजनक श्रेणी में हैं। सूचकांक 4 कारकों पर आधारित है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ऊंचाई की तुलना में कुपोषण, ऊंचाई, मृत्यु दर, वजन है। हालांकि जहां भारत की समग्र स्थिति निराशाजनक है, वहीं कई क्षेत्रों में इसमें सुधार हुआ है, जैसे कि मृत्यु दर या 5 साल से कम उम्र में कुपोषण। साथ ही ये देखा गया है कि कोरोना चरम पर प्रतिबंध का भारत के सार्वजनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर भूख के खिलाफ वैश्विक लड़ाई बिल्कुल भी सही दिशा में नहीं बढ़ रही है। हिसाब के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया, खासकर 48 देश 2030 तक भूख कम करने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे।